Hello children, today we will learn about pronouns. आज हम pronouns के बारे में सीखेंगे. वैसे तो आपने पहले भी pronouns के बारे में सुना होगा, आज और थोड़ा सा सीखेंगे. See, what are pronouns? Pronouns are the words used in place of nouns or naming words. We all know. हम सबको पता है nouns या naming words क्या होते हैं. Naming words होते हैं name of any person, place, animal or thing. Okay, तो when we use any word in place of nouns or naming words, those words are called pronouns. Means जब हम किसी संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम की जगह कोई और शब्द यूज़ करते हैं तो उसको प्रोनाउन कहते हैं. पहले भी हमने पढ़ा होगा कि जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो बार बार उसका नाम अगर हम रिपीट करते हैं बहुत बोरिंग जैसा लगता है और बहुत ऑड लगता है. तो हम रिपीटिशन की बजाय उसकी जगह प्रोनाउंस यूज़ करते हैं लाइक ही, शी, दे, इट एट्सेट्रा. नाउ सी द एग्जाम्पल्स. नंबर 1, सैम इज़ अ बॉय. सैम एक लड़का है. He is 8 years old. हम यहाँ लिख सकते थे सैम इज़ 8 years old, बट हमने रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए यहाँ पर सैम की जगह ही रखा है. ही प्रोनाउन है जो कि एक बॉय या मेल के लिए यूज़ करते हैं. राइट? कभी भी हम किसी मेल के बारे में, बॉय के बारे में या लड़के के बारे में अगर बात करेंगे तो उसके लिए हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे ही. Sam is a boy. He is 8 years old. Similarly, Ashi is a girl. Ashi एक लड़की है. She is a good dancer. Ashi is a girl. Ashi एक लड़की है. Ashi is a good dancer. यहाँ पर हमने आशी वर्ड को रिपीट करने की जगह she यूज़ करा है. She is a good dancer. वह एक अच्छी नर्तक है. आशी इज़ अ गर्ल. गर्ल के लिए हम जब प्रोनाउन यूज़ करते हैं वो होता है शी. गर्ल के लिए हम शी यूज़ करते हैं. गर्ल या फिर फीमेल के लिए हम शी यूज़ करते हैं. ठीक है, यहाँ हमने आशी लिखने की बजाय हमने यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज़ करा है? शी. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ माई पेरेंट्स आर गोइंग आउट. मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं. दे आर गोइंग फॉर शॉपिंग. अब यहाँ मैंने माई पेरेंट्स आर गोइंग आउट, माई पेरेंट्स आर गोइंग फॉर शॉपिंग रिपीट करने की बजाय यहाँ माई पेरेंट्स की जगह क्या लिखा है? दे. यहाँ दे क्यों यूज़ करा है? यहाँ दे इसलिए यूज़ करा है क्योंकि माई पेरेंट्स मोर देन वन होते हैं. ठीक है, यानी एक से ज़्यादा होते हैं तो ये प्लूरल हो गए और प्लूरल के लिए हम दे यूज़ करते हैं. वन बॉय के लिए प्रोनाउन यूज़ होगा ही, वन गर्ल के लिए प्रोनाउन होगा शी, और जब मोर देन वन होंगे चाहे वो कोई भी हो उसके लिए हम दे यूज़ करेंगे. कोई भी मेल या फीमेल पर्सन्स होंगे तो हम दे यूज़ करेंगे. ठीक है, मेल के लिए वन मेल के लिए ही, वन फीमेल के लिए शी, और मोर देन वन मेल और फीमेल के लिए दे. राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे. रोहन एंड आई आर ऑन द फील्ड. रोहन और मैं मैदान में हैं. वी शैल प्ले बैडमिंटन. हम बैडमिंटन खेलेंगे. अब यहाँ हमने वी इसलिए यूज़ करा है रोहन एंड आई, यानी कि रोहन और मैं दोनों को मिलाकर कौन हुआ? हम. जब हम के लिए हम लिखना होता है हमें इंग्लिश में तो हम लिखते हैं वी प्रोनाउन. हम के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? वी. रोहन एंड आई आर ऑन द फील्ड. रोहन और मैं मैदान में हैं. और वी शैल प्ले बैडमिंटन. हम बैडमिंटन खेलेंगे. ठीक है. नेक्स्ट इज गरिमा सॉ अ मंकी. गरिमा ने एक बंदर देखा.
इट वॉज ईटिंग बनेना, इट वॉज ईटिंग बनेना, बनेना कौन खाता है? मंकी। तो यहाँ हमने मंकी के लिए यहाँ दोबारा मंकी वॉज ईटिंग बनाना की बजाय इट वॉज ईटिंग बनेना लिखा है। मंकी इज एन एनिमल, और एनिमल या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए हम जब वन एनिमल या वन नॉन लिविंग थिंग होता है तो उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों? देखिए बच्चों, अगर हम अपनी लोकल लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज में प्रोनाउंस को समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे। ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वह। एक मेल के लिए हम वह यूज़ करते हैं। हिज यूज़ करते हैं हम उसका या उसकी के लिए। हिम यूज़ करते हैं हम मेल के लिए उसको, जैसे किसी ने उसको बुलाया तो समवन कॉल्ड हिम। मैं इन सब के एग्जाम्पल्स आपको जितना पॉसिबल होगा बताऊंगी। शी, फीमेल वह के लिए हम शी यूज़ करते हैं। उसका, उसकी, हर के लिए, और उसको भी हम हर से ही लिखते हैं। कोई नॉन लिविंग या एनिमल वन होता है, सिंगुलर होता है, उसके लिए हम इट यूज़ करते हैं। और उसका अगर कुछ होता है नॉन लिविंग या एनिमल का तो उसके लिए हम इट्स यूज़ करते हैं। सॉरी, कॉमा नहीं आएगा, इट्स यूज़ करते हैं, राइट। अगर बहुत सारे लोगों के बारे में हम बात करें, यानी मोर देन वन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम दे यूज़ करते हैं। और जो ये मोर देन वन जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनका उनकी लिखना होता है तो हम देयर लिखते हैं, या उनको लिखना होता है तो हम दैम लिखते हैं। हम, अगर मैं और मेरे साथ और भी कोई है और हम लिखना है हमें वहाँ पर, तो हम वहाँ वी लिखते हैं। अवर, हमारा या हमारी लिखना होता है तो हम अवर यूज़ करते हैं। हमको लिखना होता है तो हम अस यूज़ करते हैं। मैं लिखना है हम आई यूज़ करते हैं। मेरा या मेरी लिखना होता है हम माई यूज़ करते हैं। मुझको लिखना होता है तो मी यूज़ करते हैं। तुम लिखना है तो यू लिखते हैं। तुम, इसमें तुम सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है, यानी वन के लिए भी हम तुम लिखने के लिए यू लिखते हैं, और अगर मोर देन लोग होते हैं, अगर हम उनसे कुछ बात कर रहे हैं तो भी हम यू लिखते हैं। यू हम यूज़ करते हैं तुम दोनों, तुम सब, सबके लिए हम यू यूज़ करते हैं। और उनके लिए कुछ कहना होता है कि तुम्हारा, तुम्हारी, तो हम योर लिखते हैं। और तुमको ऐसे कुछ लिखना होता है तो हम उसकी जगह यू लिखते हैं। आई होप कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। ठीक है बच्चों, इन सब वर्ड्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो आपको प्रोनाउंस का यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। चिल्ड्रन, प्रोनाउंस को हम किसी भी सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं और एज एन ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं? एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है जो कोई एक्शन कर रहा है, यानी कि जो कोई काम कर रहा है। डूइंग एन एक्शन इज सब्जेक्ट एंड रिसीविंग एन एक्शन, यानी जिस पर कोई काम हो रहा है, जिस पर कोई एक्शन हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क, राइट। अब इसमें कौन काम कर रहा है? राम इज ड्रिंकिंग। हु इज ड्रिंकिंग? राम इज ड्रिंकिंग। तो ये क्या हुआ हमारा? सब्जेक्ट। एंड राम इज ड्रिंकिंग व्हाट? राम किस पर कर रहा है? ये ड्रिंक करने का काम किस पर कर रहा है? मिल्क। तो मिल्क क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट होता है डूइंग एन एक्शन, जो कुछ काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट इज रिसीविंग एन एक्शन, यानी सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है वो किस पर कर रहा है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सिंपल। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कौन से प्रोनाउंस हैं जो कि एज सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट जो यूज़ होते हैं प्रोनाउंस, वो होते हैं आई,
you, he, she, it, they, his or her, और we। ये सब कौन से हैं प्रोनाउंस जो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, मैं आपको अब बताऊंगी वो प्रोनाउंस जो एज ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं। वो होते हैं यू, मी, इट, अस, हर और देम। ठीक है बच्चों, हिज और हर हम यूज़ करते हैं हिज बॉय के लिए, हर गर्ल के लिए। यहाँ पर हिज नहीं यूज़ करते, हिम और हर करते हैं, यहाँ हर और हिम यूज़ करते हैं। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू मीट हर। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, व्हाटएवर। हर है तो यहाँ पर हर का मतलब लड़की से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, आई यहाँ पर क्या कर रहा है, सॉरी, आई एम गोइंग, हु इज गोइंग, कौन कर रहा है ये गोइंग का काम, जो एक्शन है, गोइंग का एक्शन है, जाने का काम है, कौन कर रहा है, आई। तो आई यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, एक्शन क्या है, गोइंग टू मीट, ये एक्शन हो गया जो होने वाला है। और ये एक्शन किस पर होने वाला है, किससे मिलने जा रहा है, हर से। तो यहाँ हर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अगर हम एग्जाम्पल देखें, she hates her। अब यहाँ पर जो एक्शन है, क्या है एक्शन, एक्शन है हिट्स, यानी कि मारना या धक्का देना, जो भी है। ये एक्शन कौन कर रहा है, हु इज डूइंग दिस एक्शन, शी इज डूइंग दिस एक्शन। तो शी क्या हुआ, सब्जेक्ट। और जो शी है वो किस पर कर रही है ये एक्शन, हर पर। तो हर यहाँ क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखेंगे, they bought him a beautiful बैग। राइट, अब हमें ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि एक्शन क्या हो रहा है। दे बॉट हिम अ ब्यूटीफुल बैग, उन्होंने उसको एक ब्यूटीफुल बैग खरीद के दिया। तो एक्शन क्या किया, खरीदा, यानी कि बॉट। बॉट हो गया एक्शन। ये एक्शन किसने किया, किसने खरीदा था, दे ने। तो दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। और किसको दिया खरीद कर, हिम को। तो हिम हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया कि किस तरीके से हम प्रोनाउंस को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया कैसे हम नेमिंग वर्ड्स की जगह वर्ड्स यूज़ करते हैं जिनको हम प्रोनाउन कहते हैं, और कौन कौन से प्रोनाउंस कैसे यूज़ होते हैं उनके हिंदी वर्ड्स भी मैंने आपको बताए, और कैसे हम प्रोनाउंस को सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू सो मच।